हाय व्यूअर्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव पिछले 11 साल से इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 7 साल से मैं LIC का MDRT मेंबर हूँ। अपने 11 साल के अनुभव से जो मैंने महसूस किया है कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी को फाइनलाइज कर रहे हो। महत्वपूर्ण बात HLV का मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होती है इनकम और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग। दूसरे शब्दों में कहूँ, ये वो इंश्योरेंस अमाउंट होती है जो करंट कोई लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, कल को मेरी एब्सेंस में मेरी फैमिली सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका गोल क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट करने का मोटिव क्या है आपका? आप रिटायरमेंट पर्पज से पॉलिसी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका चाइल्ड एजुकेशन पर्पज से आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप प्रोटेक्शन पर्पज से ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को देखें। जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन करते वक्त मतलब फाइनली हमें कंपेयर करना होता है कि हमारे लिए कौन सा प्लान सुटेबल है, किस कंपनी का प्लान सुटेबल रहेगा। तो आपको अपना एक एनालाइज करना होता है बेसिकली किस किस प्रोडक्ट में पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब सिंपली कितना प्रीमियम आप अफोर्ड करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अमाउंट वही फाइनलाइज करें जो आपको कल को बर्डन फील ना कराए। राइट, जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि लोग इनिशियली बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, पॉकेट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, बट पर्टिकुलरली उन्हें कुछ समय बाद वो पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, जिस वजह से क्लाइंट को ह्यूज लॉस होता है। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट हमें पता होना चाहिए बेसिकली जब पॉलिसी फाइनलाइज या इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस कंपनी के अगेंस्ट हम पॉलिसी लेने जा रहे हैं, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कितना उसके पास क्लेम आया, कितना उसने एक्सेप्ट किया, कितना रिजेक्ट किया। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि उस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, उसके अकॉर्डिंग कितने क्लेम आ रहे हैं, क्या रिजेक्शन हो रहा है। तो हालांकि ये सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है, IRDAI की साइट पे आप जाके प्रॉपर चेक कर सकते हैं।